अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी, अपने अपने घरों में आबाद रखे। मुझे भी आप सब अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड है। हाँ जी, आज हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म का साग। तो ये देखें जी, मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि वो मैंने साग पहले दिखाया है, ये मेथी है और ये जी लास्ट में पालक है। तो इस टाइम मैं हूँ अपनी दोस्त के घर, मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसने बनाया साग हमारे लिए। तो थोड़ी सी हमने भी हेल्प कर दी उसकी, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे इतना जस्ट ये जो मेहनत मुशक्क़त वाले काम होते हैं ना, बड़े मुश्किल लगते हैं। तो अगर किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दें तो आपको दुआएं मिलती हैं। तो मेहनत तो सारी उसकी है, हम लोगों ने तो बस वीडियो बनाई। तो जी ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का साग बना। बस हम लोगों ने कटिंग कर दी और थोड़ी सी गपशप लगा लेना, फिर भी टाइम काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। तो ये देखिए जी, अब मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। छोटे छोटे क्लिप इसलिए लिए हैं ताकि जिन लोगों को नहीं बनाना आता उनको पता चल जाए। ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने पहले साग को धोया। साग को 3-4 दफ़ा ना आपने पानी के साथ अच्छे से धो लेना है। और आपने फिर चूल्हे पे मतलब बड़ा सा एक देश का ले लेना है। तो उसके अंदर आपने ना ये डालते जाना है। वो जैसे जैसे नरम होता जाएगा ना साग, तो वो स्पेस खुद ही बनती जाएगी। ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे प्रेस कर लेंगे ना, तो वो भी आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। ये देखें, वो जैसे जैसे साग डालते जा रहे हैं हम लोग, तो वो खुद ही नरम होकर ना नीचे बैठता जा रहा है। और थोड़ा सा आपने बस इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि साग का अपना ही काफ़ी पानी ना जो है ना वो रिलीज़ हो जाएगा। तो वो पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपने बस ना थोड़ा सा ही पानी डालना है, 1 गिलास के बराबर आप पानी डालें इसमें। और आप फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा साग धो के डालते जाएँ। तो ऊपर से चम्मच ऐसे प्रेस करें, वो साग ना खुद ही सारा नीचे बैठ जाएगा। तो जी हमने जल्दी से फिर सारा साग धोया और इसी टाइम इसके अंदर हम लोगों ने मेथी भी डाल दी थी। मतलब आप लोगों ने 1 बाउल के बराबर ना, बड़ा जो बाउल है ना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ का, आपने इसके अंदर वो डाल देनी है मेथी। मतलब 2 जो होते हैं ना बंच, वो आप इसमें डाल दें। और इसी टाइम आपने इसमें डालना है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 12 से 13 जवे लहसुन के, और ये जी 10-12 मिर्चें हैं। लेकिन मिर्चें मुझे ना थोड़ी सी कम लगी थी, तो फिर हम लोगों ने ना थोड़ी सी ये सब्ज़ मिर्च ना और डाल दी, क्योंकि साग थोड़ा सा स्पाइसी हो तो तभी मज़ा आता है। तो जी ये देखें, मैंने इसमें 10-12 मिर्चें और डाल दी। मैंने अपनी दोस्त को कहा ज़रा थोड़ा स्पाइसी साग बनना चाहिए ना। तो ये देखें जी, और आपने इसकी जो आंच पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी तेज़ रखें, लेकिन बाद में ना आपने इसकी आंच बहुत हल्की कर देनी है। जैसे वो मीडियम नहीं होती, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा। अब इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के रेड क्रश चिली। क्योंकि सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डलती है तो इसमें और स्पाइसी तो डलते नहीं है, बस नमक और ये ना रेड क्रश चिली डलेगी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं डलेगा। सब्ज़ मिर्च की आपने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, तो ताकि हमारा जो साग है ना थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी हो और खाने को मतलब मज़ा आए ना खाने में। तो अब ये देखें जी, ये कोटा चला रही है मेरी दोस्त। को कोटा मतलब मुझे जैसे गांव में लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, हमारी जो बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो पता है गांव में ऐसे ही लोग करते थे। अब तो नए ट्रेंड आ गए, अब इतने ब्लेंडर आ गए हैं, आप जग में ग्राइंड कर लें इसको। तो अब तो बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई है जी। तो ये मैंने आपको दिखाया। इसका जो देखें आँच है ना, आप लोगों ने बिल्कुल हल्की रखनी है, उसको हल्की आँच पे पकाना है। अब हमें लग रहा था कि साग आलमोस्ट पक गया है, मतलब काफ़ी देर हो गई इसको पड़े हुए। तो अब हम इसमें ना ये ब्लेंड कर लेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ना, आराम आराम से। ज़्यादा मतलब आपने ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, और साथ साथ ना आप इसको चेक भी करना है, कहीं ज़्यादा क्रीम फॉर्म में ना आप इसको कर दें। ये देखिए, हम लोग ना साथ साथ चेक भी कर रहे हैं कि कहीं क्रीमी, मतलब साग का थोड़ा सा मुंह में फ्लेवर भी आना चाहिए ना, वैसे क्रीम क्रीम ना हो जाए कि लगे ही ना कि आप लोग साग खा रहे हो। तो अभी इस टाइम हम लोगों ने सिर्फ 1-2 मिनट ही हम लोगों ने इसमें ना ये मशीन चलाई है, तो ज़्यादा नहीं हम लोगों ने ना चलाई। हम लोगों ने मतलब मेरी दोस्त ने। तो ये देखिए जी, अब आलमोस्ट काफ़ी हद तक साग हमारा तैयार हो गया। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे पकाने के लिए चूल्हे पे। अब इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, पालक, मेथी, एवरीथिंग, मतलब प्याज, लहसुन। एक दफ़ा ही आपने ना सारा कुछ धो के डाल देना है, बार बार डालने की ज़रूरत ना पड़े आपको। और फिर हल्की आंच पे रख दें, खुद ही पकता रहेगा। तो जी ये देखिए, अब हमारा साग आलमोस्ट तैयार हो गया। तो ये इस टाइम हम लोग यही चेक कर रहे थे कि इसकी ना मतलब कितना टाइम इसको और लगेगा। तो मैंने कहा साथ आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ। बाहर बहुत सर्दी थी, मतलब बादल ही बादल थे हर तरफ, तो बाहर निकलने का तो कोई चांस नहीं था।
फिर हम लोगों ने का मौसम भी अच्छा है तो साग बनाया जाए। तो ये देखिए जी, हम लोगों ने सारा साग ऑलमोस्ट पक गया था और जितना हम लोगों ने तड़का लगाना था ना उतना हम लोगों ने निकाल लिया। बाकी सारा हम लोगों ने एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो अब हम इसको ना फ्रीज़ कर देंगे। तो जी अब जल्दी से लगा लेते हैं तड़का। असल गेम तड़के की है, आप लोगों ने तड़का अच्छे से लगाना है, जैसे घरों में तड़का लगाते हैं ना फैमिली में उस तरह आप लोगों ने ना साग को भी अच्छे से तड़का लगाना है, ठीक है। ये देखिए जी, हमने हमने ले ली 2 जवे लहसुन लिए, उसको बारीक बारीक काट के तो आपने उसको ऑयल में डालना है और उसी टाइम आपने 1 चम्मच भर के अदरक का भी डालना है, मतलब चॉप करके ना तो आपने अदरक का भी डालना है। अब इसको आप जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो तो आपने 2 चम्मच भर के ना, ये सब्ज़ मिर्च नहीं होती, बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल दें। तो ये अंदर तड़फ रही थी इस टाइम सारी चीज़ें, तो मैंने कहा तड़फो और तड़फो क्योंकि आप लोग तड़फोगे तो हमें मज़ा आएगा ना ये साग खाने का। तो जी अब इस टाइम मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा और स्पाइसी चाहिए था तो मैंने कहा थोड़ी सी क्रश चिली और डालते हैं, रेड क्रश चिली वो डाली है। और हमने साथ डाला है एक इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक की क्वांटिटी आपने पहले ज़्यादा नहीं रखनी। जब आप लोग तड़का लगाएंगे ना उस टाइम आप लोगों ने चख लेना, अगर नमक कम लगे तो आप लोग उस टाइम डाल लें। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, आप देसी घी का भी लगा सकते हैं, आप मक्खन का भी तड़का लगा सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है जी। तो हम लोगों ने इस टाइम कुकिंग ऑयल का लगाया था, क्योंकि बाद में हम लोगों ने इस पर ना बटर ऐड करेंगे। बाद में जब हम थोड़ा सा तड़का मतलब सारा रेडी हो जाएगा ना, एंड पे हम इस पर बटर ऐड करेंगे। तो जी अब इसका एक और है मेन इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डालना है, जिससे आपके साग को मतलब और 4 चाँद। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसको डालने से आपका जो सालन होता है ना वो और मज़े का हो जाता है। इसमें हम डालेंगे जी गंदम का आटा, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, मकई का डालें, गंदम का डालें, चावल का डालें। तो ये 1 चम्मच 1 डेढ़ चम्मच हम लोगों ने इसमें आटा डाला। 1.5 चम्मच का मतलब है जी 1.5 स्पून। मैंने कहा कुछ लोगों को नहीं ना पता होता डेढ़ क्या होता है, तो आजकल की जनरेशन को तो वाकई नहीं पता। तो उन बच्चियों के लिए जी 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे आटा। उसको अच्छे से मिक्स करें और देखें आटा डालते हैं ना साथ ही उसकी ना लुक चेंज हो गई है, वैसे क्रीमी फॉर्म में आ गया, जैसे मज़े मज़े का लग रहा है। तो लास्ट में हम लोगों ने इसमें डाला जी बटर। जैसे ही बटर थोड़ा सॉफ्ट हुआ तो जी जल्दी से हमने इसको डिश आउट किया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और बटर, क्योंकि गरम गरम साग के ऊपर आप बटर ऐड करना तो ये थोड़ी देर बाद फिर खुद ही सारा डिज़ोल्व हो जाएगा ना, साग के साथ ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो जी ये थी हमारी आज की सबसे स्पेशल वीडियो। और मेरी दोस्त को भी थैंक यू सो मच जिसने इतनी मेहनत की हमारे लिए, हमें बहुत मज़ा आया खा के। तो जी इंशाल्लाह मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलें जी, मैं आऊँगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।